नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, हर एक वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, वे एवरी डे एक वीडियो लेके आए जिसमें एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो और उसकी ट्रांसलेट करें और अंडरस्टैंड करें लैंग्वेज में, लिखा के इंग्लिश लैंग्वेज को, राइट। एंड द पर्पस इज कैसे लैंग्वेज को हम इम्प्रूव करें अपनी। अपने एक एप्लीकेशन भी है जो आप गूगल प्ले स्टोर या अगर आपके आईफोन है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स एमसीक्यू मिलते हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस वाले हैं, ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो चीज़ मिल रही है। तो कोई भी आपने एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर अपडेटेड रहें, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अपने इंडिया में, अपने देश में और विदेश में क्या हो रहा है। तो सारी वो डिटेल आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस एप्लीकेशन में आपको मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेक श्योर आप उसको डाउनलोड करें सो दैट आप अपने आप को अपडेट रखें। वापस आते हैं वीडियो पे ना। वीडियो जो है ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन की वीडियो है और एक बहुत ही अभी कुछ टाइम पहले एक अग्रीमेंट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच। अग्रीमेंट क्या हुआ है जिस वजह से इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन और अच्छे होंगे और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी दोनों ही देश के नागरिकों को। तो क्या इसमें अग्रीमेंट हुआ, क्या चीज़ें हैं, किन स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट है, कौन से जो स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए कौन से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं इनके लिए वीज़ा जो इजीली मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या डिस्कशन हुआ है सारा हम इस न्यूज़ में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरिम एफटीए। एफटीए होता है अपना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ट्रेड होता है व्यापार। एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो हुआ है एक गोज इनटू इफेक्ट। गोज इनटू मतलब लागू हुआ है ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, सॉरी थर्सडे मींस आज। तो थर्सडे को ये चीज लागू हुई है। इंटरिम क्या होता है? व्हाट इज इंटरिम? इंटरिम होता है टेम्परेरी, राइट। कोई चीज जो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है। एक बार इन्होंने टेम्परेरी एक जो है एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है फाइनलाइज किया है थर्सडे को। 85% of Australian exports to India will be tariff free, rising to 90% in 6 years. 85% जो ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया में इंपोर्ट करता है जो अभी टैरिफ फ्री होगा ना। व्हाट इज टैरिफ फ्री? टैरिफ होता है टैक्स, टैरिफ होता है टैक्स। तो इसमें जो है टैक्स नहीं लगेगा 85% पे। और ये उम्मीद की जा रही है भी आने वाले 6 सालों में ये जो टैरिफ फ्री है, टैक्स फ्री जो आइटम्स है जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आती हैं, ये 90% हो जाएगा। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ये अग्रीमेंट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ है। और इंडिया ने बहुत सारी पहले टैक्स वगैरह लगा रखे थे जो ऑस्ट्रेलिया से सामान आता था, उसके ऊपर अभी 85% जो वस्तुएं आती हैं ऑस्ट्रेलिया से वो टैरिफ फ्री कर दी हैं। मतलब उसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। इस लाइन का ये मतलब है, राइट। तो अगला हम पढ़ते हैं आगे क्या है। अगला पैराग्राफ में दिया हुआ भी इंडिया फर्स्ट डील, इंडिया की जो पहली जो डील है, अग्रीमेंट है विद अ डेवलप्ड इकोनॉमी इन अ डेकेड। अभी पूरे 10 साल में इंडिया की किसी भी डेवलप्ड नेशन के साथ 10 सालों में एक पहली इतनी बड़ी डील हुई है। तो ये ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा एक मोमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी। 10 सालों में भी किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ इतनी बड़ी जो है डील हुई है। द ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको AIECTA बोलते हैं, विल कम इनटू, विल मतलब फ्यूचर में होगा, विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम थर्सडे। एज अ रिजल्ट, अब ये जो अग्रीमेंट जो होगा जो लागू हो जाएगा थर्सडे से, वीरवार से जो है लागू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट बायलैटरल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 45 to 50 billion dollars in 5 years from the existing 31 billion। तो अभी जो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का जो बिजनेस है, ट्रेड है, उसकी जो वैल्यू वो 31 बिलियन डॉलर्स है। और अभी इस अग्रीमेंट के बाद इन दोनों का जो व्यापार जो बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेड है 45 to 50 बिलियन डॉलर हो जाएगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बायलैटरल। देखिए जो वर्ड है ना बायलैटरल, क्या है ये, पहले बात इसको समझ ले हम। बायलैटरल, देखो जो बाय होता है इसका मतलब होता है टू, एंड LET लैट मतलब होता है साइड, एंड AL है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब होता है कनेक्टेड टू। ये एडजेक्टिव है। बायलैटरल क्या हो गया? टू साइडेड।
तो बायलैटरल क्या हो गया है, टू साइडेड। यूनी, यू एन आई, यूनी होता है वन साइडेड, यूनिलैटरल होता है वन साइडेड। तो बायलैटरल जो है दो पक्षीय जो है जो डिस्कशन या अग्रीमेंट हुआ है, इस वजह से जो व्यापार है इतना ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाएगा। आगे देख ले क्या लाइन है, इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट फॉर ओवर 6,000। अभी इससे क्या होगा, इससे जो अभी अग्रीमेंट हुआ इससे हमें हेल्प मिलेगी भी इंडियन गवर्नमेंट को भी, इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट। भी जो ड्यूटी फ्री है भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और इनको जो है ऑस्ट्रेलियन मार्केट को ऑफ कोर्स, और इन चीज़ों के लिए 6,000 से ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं जिसमें टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फर्नीचर है, ज्वेलरी एंड मशीनरी, इनको बहुत ज़्यादा इनको स्कोप है, और इनके ऊपर जो है ऑस्ट्रेलियन जो मार्केट है उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इन सभी में जो है राहत दी गई है, टैक्स फ्री कर दिया है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भी आएंगी। नेक्स्ट, अभी AIECT इज एन अर्ली हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होता है, अभी कुछ चीज़ हार्वेस्ट होगी मतलब हमने उसका जो प्रोड्यूस है वो निकाल लिया, एक अर्ली हार्वेस्ट है, एक रिजल्ट है। हार्वेस्ट यहाँ पर रिजल्ट है। अग्रीमेंट इन इन एडवांस ऑफ अ फुल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक। एक कॉम्प्रीहेंसिव होता है डिटेल्ड, राइट, एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट होगा, लेकिन उससे पहले ये एक रिजल्ट है, भी एक छोटा सा उन्होंने एक अग्रीमेंट किया ये वाला, और अभी इसके बाद अभी एक कॉम्प्रीहेंसिव एक अग्रीमेंट होना है, एक बहुत बड़ा डिटेल्ड में अग्रीमेंट अभी होना बाकी है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट टू परस्यू फ्यूचर। नाउ व्हाट इज टू परस्यू? परस्यू होता है टू फॉलो, ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फॉलो करना, और जो फॉलो किया जाएगा टू परस्यू फ्यूचर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है आज़ादी, मार्केट एक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। और सारा इसका मकसद क्या है, भी पूरा सब कुछ आज़ाद ओपन कर दी जाए मार्केट्स, ऑस्ट्रेलिया की भी और इंडिया की भी कहीं से भी वो अगर वो एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वो टैरिफ फ्री हो, ड्यूटी फ्री हो। तो ये इसका मकसद है, फ्यूचर का गोल यही है। इस पैराग्राफ में ये लिखा है, इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो रिसीव अ बूस्ट। बूस्ट क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आएगी, इंक्रीज आएगा। बूस्ट मतलब होता है एक इंक्रीज, बढ़ोतरी आएगी किस चीज में, इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया। जो लोग ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं उनको भी एक बूस्ट मिलेगा इस अग्रीमेंट जो भी हुआ है। कैसे? एज वीजास फॉर इंडियन शेफ्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, एज वेल एज स्टेम। नाउ व्हाट इज स्टेम? स्टेम क्या होता है, साइंस, एस होता है साइंस, टी होता है टेक्नोलॉजी, टी इज टेक्नोलॉजी, इज इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स, एंड एम हो गया मैथमेटिक्स। तो जो ग्रेजुएट्स हैं इन चीज़ों के, राइट, और जो योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, इंडियन शेफ हैं, उनको जो है वीज़ा देगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। एंड डॉक्टरल स्टूडेंट को भी जिन्होंने PhD किया हुआ है, हु विल गेट 4 years ऑफ वर्क वीज़ा, 4 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, विल गेट अ 3 year वर्क वीज़ा। उनको जो है वो 3 सालों का वर्क वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे रही है। Now, on the other hand, Australians expect their exporters, businesses, workers, and consumers to reap the opportunities and benefits of more open trade with India. अभी दूसरी तरफ अभी इंडिया को तो चलो इतना बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्या बेनिफिट हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया इस अग्रीमेंट से उम्मीद कर रही है भी ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, राइट, एक्सपोर्टर क्या होता है, जो माल अपना दूसरी कंट्री में भेजते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, बिजनेसेस हैं, जो वर्कर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, इस अपॉर्चुनिटीज को रीप करेंगे। रीप क्या होता है, मतलब इसका बेनिफिट लेंगे। तो यहाँ पर रीप कटाई नहीं है, रीप का एक मतलब होता है कटाई, जो फसल कटाई करते हैं रीप होता है। यहाँ पर रीप का मतलब क्या हो गया, बेनिफिट, राइट, तो बेनिफिट लेंगे इसका अग्रीमेंट का। इट विल ऑल्सो होप, और इट यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये भी उम्मीद करे भी, इट विल ऑल्सो होप टू लेवरेज। तो लेवरेज क्या होता है, बैलेंस करना। सो लिवरेज यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू बैलेंस, भी बैलेंस करेगा। क्या चीज बैलेंस करेगा? ऑस्ट्रेलियाज ग्लोबल स्ट्रेंथ इन फूड, एनर्जी, माइनिंग, रिन्यूएबल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग विद अ लाइक माइंडेड डिपेंडेबल पार्टनर। भी ये जो है ऑस्ट्रेलिया की जो उम्मीद है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी ये ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो पूरे विश्व में स्ट्रेंथ्स है, किन चीजों में?
फूड में, एनर्जी में, माइनिंग में, रिन्यूएबल्स। नो, व्हाट इज रिन्यूएबल्स? रिन्यूएबल्स होता है जिसको दोबारा हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब रिकवर कर सकते हैं, दोबारा फिर यूज कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं। बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो है, लाइक माइंडेड जो पार्टनर के साथ अगर हम करेंगे, इससे जो उनकी ऑस्ट्रेलिया की जो ग्लोबल स्ट्रेंथ है और बढ़ेगी, और बैलेंस होगा, और अच्छा होगा। यहां पर लिवरेज का मतलब होगा इंक्रीज होगा यहां पर, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट रिमीन्स टू बी सेन, लेकिन अभी ये देखना बाकी है whether the FTA will address the trade deficit। अभी एड्रेस क्या होता है, अभी ध्यान देगा, ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट क्या होता है, कमी होना। अभी ये चीज देखना बाकी है कि जो FTA हुआ है, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, जो ट्रेड में घाटा होगा, तो इंडिया ने टैक्स फ्री कर दिया इतना, या ऑस्ट्रेलिया भी कुछ टैक्स फ्री कर रही है, इससे जो ट्रेड में कमी आएगी, जो बैलेंस मतलब जो पैसे जो आते थे पहले टैक्स से, उसकी कमी आएगी, डेफिसिट आएगा, उसके ऊपर ध्यान दिया क्या है कि नहीं, ये देखना बाकी है अभी। बिकॉज इंडियन एक्सपोर्टर्स टू ऑस्ट्रेलिया आर, इंडियन का जो एक्सपोर्ट्स है ऑस्ट्रेलिया में आर हाफ ऑफ व्हाट ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। ओके, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वो हाफ है जो ऑस्ट्रेलिया का इंडिया को एक्सपोर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, मान लीजिए इंडिया एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को 100, राइट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक्सपोर्ट करता है 200, 200, राइट, डबल करता है, और इंडिया उसका हाफ करता है, राइट, हाफ है। तो ये देखना बाकी है, जो कमी आएगी, डेफिसिट आएगा, कमी आएगी, जो टैक्सेस फ्री टैक्स करने के, उसको चीज को एड्रेस किया गया है कि नहीं किया है, ये देखना भी बाकी है। बट सम ऑफ द इंक्रीज इन ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स विल बी इन द मच रिक्वायर्ड क्रिटिकल मिनरल्स। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो है कुछ ऐसे एरिया है जहां पर ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हमें चाहिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मिनरल्स, required critical minerals which will be a vital import for made in India electronic devices and electric vehicles besides the defense and space sectors। भी जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया से जो हमें मिलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, वो क्या है, मिनरल्स होंगे, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, विच विल बी अ वाइटल, वाइटल क्या होता है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, राइट, वाइटल क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वाइटल, जो कि बहुत ही वाइटल इनपुट है। इनपुट क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रोसेस रहेगा ये, किस चीज के लिए भी, इंडिया में हम मेड इन इंडिया बना सकें, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकें, और इसके अलावा डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर्स में भी ऑफ कोर्स हमें बहुत जरूरत होगी। यहाँ पर एक वर्ड प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज की गई है, बिसाइड्स। देखो दो कंफ्यूजिंग यहाँ पर वर्ड्स आते हैं, वन इज बिसाइड एंड सेकंड इज बिसाइड्स। बिसाइड तो होता है एक प्रेपोजिशन जिसका मतलब होता है साथ, राइट, नेक्स्ट टू या बाय, लेकिन यहां पर बिसाइड्स होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू। तो याद कैसे रखेंगे, बिसाइड्स में बिसाइड के अलावा एस लगा होता है, इसीलिए इसका मतलब होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है इसके अलावा। तो अकेला बिसाइड होता है जब हम किसी की पोजीशन की बात करें, जैसे कि राम इज सिटिंग बिसाइड सीता, सो बिसाइड तो होता है साथ, लेकिन बिसाइड्स क्या होता है, इसके अलावा। और यहाँ पर हमें क्या दिया हो, बिसाइड्स, बिसाइड के अलावा ऐसा लोग भाई किसके अलावा, डिफेंस और स्पेस सेक्टर्स के अलावा और काफी चीजें हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट हमें चाहिए, मिनरल्स हमें चाहिए भाई, तो ये यहां पर हमें दिया हुआ है। Let me see. Australia's goal is to lift India into its top 3 export markets by 2035। ऑस्ट्रेलिया का गोल है भी इंडिया को लिफ्ट किया जाए, ऊपर उठाया जाए, भी एक वो मार्केट बने जो ऑस्ट्रेलिया की टॉप 3 में बिजनेस वाली मार्केट आती है। मतलब इंडिया को टॉप 3 एक्सपोर्ट मार्केट्स बनाना चाहती है ऑस्ट्रेलिया अपने लिए भी, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट जो कर रही है उस पे जो टॉप 3 जो कंट्रीज इसको वो एक्सपोर्ट करती है ऑस्ट्रेलिया, उनमें से वो इंडिया को देख रही है और चाहते भी वो आए इंडिया ऊपर, एंड मेक इंडिया द 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन इन एशिया फॉर आउटवर्ड ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट। और चाहती है भी इंडिया भी जो है 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बने एशिया की फॉर आउटवर्ड ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट, भी जहां पर ऑस्ट्रेलिया जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन जगह बनाना चाहती है इंडिया को अपना। तो मतलब क्या हुआ,
हम इमेजिन कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भी आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में आएंगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया यही चाहता है, इस अग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है भी वो चाहता है ऑस्ट्रेलिया कि भी इंडिया को वो थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बनाए आउटवर्ड ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। तो बहुत अच्छी बात है। सेट नताशा झा भास्कर एंड एनालिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तो जो एनालिस्ट है, जो मूल्यांकन करती है जो लेडी, उन्होंने ये चीज बोले हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैड साइन द इंटरिम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऑन April 2, पहले April 2 में किया था, अग्रीमेंट किया था इंटरिम। वी विल बी एबल टू इंक्रीज द रिजिलियंस। रिजिलियंस क्या होता है? रिकवरी। रिजिलियंस क्या होता है? रिकवरी। जो हम साइन करेंगे, राइट, वी विल बी एबल टू इंक्रीज द रिकवरी, जो रिकवरी है उसको हम इंक्रीज कर पाएंगे ऑफ सप्लाई चेन्स एंड कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक, पीएम नरेंद्र मोदी हैड देन सेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा ये जो अग्रीमेंट हुआ है इससे क्या होगा भी, जो हमारी रिकवरी है, जो इकोनॉमी रिकवरी है, पैंडेमिक के बाद जो प्रॉब्लम आया, रशिया यूक्रेन के बाद जो इसके वजह से इकोनॉमी जो प्रॉब्लम आई, ये रिकवरी जो है हम कर पाएंगे किस चीज में? खास तौर पे सप्लाई चेन्स में, और ये चीज कंट्रीब्यूट करेगी स्टेबिलिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक के बीच में जो स्टेबिलिटी आएगी, जिसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह अगर थोड़े बहुत है वो भी काफी हद तक एड्रेस होंगी, दूर की जाएंगी। तो रिजिलियंस मतलब होता है कोई चीज दोबारा हम उसको यूज जल्दी से रिकवर हो सके, रिकवरी। एक्सक्यूज मी। तो यही हमें इस चीज में आर्टिकल में जो दिया हुआ है, तो इस आर्टिकल ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमें पता चला भी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, एफटीए बोलते हैं। व्हाट इज एफटीए? क्या हुआ है इसमें? तो क्या डिस्कशन हुई है, क्या अग्रीमेंट हुआ और क्या बेनिफिट्स होगा, कितना एक्सपोर्ट्स है, कितना भारत का एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया को और कितना ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट है भारत को। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया अभी जो इमिग्रेशन जो पॉलिसीज है काफ़ी रिलैक्स कर रहा है इंडियंस के लिए, खास तौर पे किन किन ग्रेजुएट्स के लिए, हमें वो भी पता चला। एंड ओवरऑल इकोनॉमी में अपना कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से आएगा वो किन किन एरिया में, किन किन डिपार्टमेंट में इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तो हमने ट्रांसलेशन के साथ साथ ऑफकोर्स जनरल अवेयरनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा है इस आर्टिकल से। तो इस आर्टिकल को ऑफकोर्स रिवाइज करो, एक बार दो बार फिर रीड करो। कम समझ आया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा आपको। एंड भूलना मत, अगर आपने एप्लीकेशन कपिल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो काइंडली उसको डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। रेगुलर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Till then, take care, bye-bye, and always keep smiling. Thanks a lot from Kapil Institute, Bathinda. Bye-bye.